हेलो एवरीवन। मिलते हैं अपने यूट्यूब चैनल बोलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियो को लाइक्स किए और कमेंट्स किए। अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे ये सब करते हैं। और मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ 11वीं क्लास का अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसका पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको थोड़ा सा एक एंट्रियों को टिपिकल कर रहा हूँ। कल की जो एंट्रियाँ थी वो बहुत ईजी वे में थी ताकि आपको बेसिक समझ सकें। और आज हम आपको थोड़ा सा एंट्री का लेवल कराएंगे एक और। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा जिसमें और मैक्सिमम चीज़ें आपके जो डाउट्स आते हैं वो क्लियर हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास बिना टाइम गंवाएं। तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, मुकेश जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 1 लाख रुपए से। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, जब हम एक कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्टिंग में जो भी हम लगाते हैं पैसा वो क्या बन जाता है, हमारी कैपिटल। तो यहाँ देखें, पहले आप वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चंस नोट कर लीजिए और साथ के साथ जैसे जैसे मैं कराते जा रहा हूँ आप उसको नोट भी करते रहेंगे तो आपको इजीली समझ में भी आएगा। तो यहाँ पे मुकेश ने स्टार्ट किया बिजनेस 1 लाख से। तो हमारे पास बिजनेस में क्या आया, कैश। कैश कितना आ गया, 1 लाख रुपए। और ये 1 लाख रुपए लाइबिलिटी में तो कोई नहीं आएगा, लेकिन ये 1 लाख रुपए की क्या बन जाएगी, मेरी कैपिटल। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो एंट्री दी गई है वो पेड रेंट इन एडवांस दिया गया है। रेंट हमने एडवांस दिया है तो कैश तो हमारा कम हो गया 3,000 रुपए से, लेकिन यहां पे प्रीपेड रेंट के नाम से एक कॉलम बन जाएगा, प्रीपेड रेंट। तो यहां पे प्रीपेड रेंट में क्या हो जाएगा, 3,000 रुपए हमारे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और यहां पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि ये खर्चा नहीं है। जब हम एडवांस पे करते हैं या एडवांस रिसीव करते हैं ना तो वो खर्चा होता है ना हमारी इनकम होती है। यहाँ पे हमारी कैपिटल ज्यों की त्यों रही और यहाँ पे भी कैश जो 3,000 से घट के कितना रह गया, 97। और प्रीपेड रेंट कितना आ गया, 3,000। टोटल जोड़ोगे 1 लाख, उधर भी 1 लाख। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब आता है परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000 और क्रेडिट 20,000। हमने सामान खरीदा, क्रेडिट मतलब उधार पे, उधार पे सामान खरीदा है कितने का, 50,000 तो हमने कैश पे खरीदा और उधार खरीदा हमने कितने का, 20,000। तो टोटल सामान कितने का खरीदा, 70,000 का। तो जब हमने 70,000 का सामान खरीदा तो हमारे बिजनेस में क्या आ गया, स्टॉक। स्टॉक कितने का आ गया, 70,000 का। कैश कितना खरीदा हमने, 50,000 का, तो कैश कितने से कम हो गया हमारा, 50,000। लेकिन प्रीपेड रेंट में तो कोई अंतर आएगा नहीं ना। और जो हमने उधार खरीदा वो क्या बन गया हमारा, क्रेडिटर्स। क्रेडिट मतलब क्रेडिटर्स हो गया कितना, 20,000 रुपए का। कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि ना तो हमें प्रॉफिट हो रहा है और ना ही हमें कोई लॉस हो रहा है। जब प्रॉफिट और लॉस होता है तो ही हमारी कैपिटल प्लस और माइनस होती है, ये ध्यान रखना है आपको। अब हमारे पास कितना रह गया कैश, 47,000 का। रेंट कितना रह गया, 3,000 का एडवांस और 70,000 का स्टॉक रह गया। लाइबिलिटी 20,000 की है क्योंकि उधार खरीदा है और कैपिटल हमारी 1 लाख की। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 80,000 और कॉस्टिंग थी 40,000। 40,000 का सामान 80,000 में बेचा। भाई 40,000 का सामान 80,000 में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना हो गया, हमें 40,000 का प्रॉफिट हो गया। कोई चीज 40 की थी 80 में बेच दी तो कैश कितना आ गया हमारे पास, 80,000 रुपए का कैश आ गया। यहाँ कोई चेंजेस नहीं, लेकिन स्टॉक की कीमत कितनी थी जो हमने बेचा है, 40,000। तो जो स्टॉक था 70,000 का उसमें से 40,000 का माल हमने 80,000 में बेचा है। 80,000 हमारा प्रॉफिट हो, 80,000 में बिका है, ये कैश आया और 40,000 हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। तो न्यू इक्वेशन हमारी जो बन रही है 1,27,000 प्लस 3,000 प्लस, अब ये 30,000 ही बचा क्योंकि 70,000 में से 40,000 के तो बचे कितने, 30,000। लाइबिलिटी में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा तो इसलिए लाइबिलिटी हमारी 20,000 की ही रहेगी। और ये हो गया हमारा 1,40,000। अब सैलरी कैश में दे रहे हैं 4,500 और आउटस्टैंडिंग है 1,000। तो देखें कैश कितना कम हो रहा है हमारा, 4,500। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, यहाँ कोई चेंजेस नहीं, लेकिन लाइबिलिटी बढ़ गई क्योंकि हमने अभी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड, ऐसे खर्चे जो ड्यू तो हो गए हैं परंतु उनका पेमेंट नहीं किया गया है, इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो 1,000 की सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में प्लस
आउटस्टैंडिंग सैलरी, और यहां पे माइनस कर देंगे खर्चा कितने का हो गया हमारा 4500 तो हमने दे दिया, 1000 हमने अभी तक नहीं दिया, देना तो ये भी है, खर्चा तो ये भी हो गया है, 4500 प्लस 1000 कितना हो गया 5500 का खर्चा हुआ है टोटल, और खर्चे होंगे तो कैपिटल क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। तो अब हमारी न्यू इक्वेशन क्या बन रही है 1,27,000 में से 4,500 गए 1,22,500, 22,26,27 ठीक है, प्लस 3,000 प्लस 30,000 इजिकल टू 21,000, और ये रह गया 1,34,500। अब हमने मोटरसाइकिल खरीदी पर्सनल यूज, बेटा पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज यूज करते हैं तो उसको कहते हैं हम ड्राइंग्स, क्या कहते हैं हम उसे ड्राइंग्स। कितने की मोटरसाइकिल खरीदी 30,000 की, यहाँ कोई चेंजेस नहीं, यहाँ कोई चेंज नहीं, कैश तो चला गया हमारा 30,000, लेकिन जब हम ड्राइंग करते हैं तो हमारी माइनस हो जाती है कैपिटल, कैपिटल कितने से माइनस हो जाएगी 30,000, लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं। अब देखते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन कितने की बैठ रही है, 1,22,500 में से 30,000 गए, $92,500 प्लस 3,000 प्लस 30,000 21,000 प्लस 1,04,500। अब हमने विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, यहाँ पे भी देखो ड्राइंग्स हो रही है, ये 30,000 जो हमने मोटरसाइकिल खरीदी ये भी क्या थी हमारी ड्राइंग्स थी, ये भी हमने कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, ये भी 10,000 रुपए हमारे यहां से कम हो गए, 0 प्लस माइनस 10,000। तो न्यू इक्वेशन जो बन रही है हमारी 82,500 प्लस 3,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 21,000 प्लस 94,500। तो अगर ये जोड़ेंगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी सारी इक्वल आ जाएगी, ठीक है, इसका मतलब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन एक्यूरेट है। और इस तरह से आपने देखा इसमें जो एंट्री आपने सीखी वो एंट्री आप देखें, उन एंट्रियों पे जरा ध्यान दें, एग्जाम में ये एंट्रियां जरूर आती हैं। एक तो ये वाली एंट्री जो है इंपॉर्टेंट है, एक ये वाली एंट्री इंपॉर्टेंट है 80,000 का माल इतने में बेचा, सैलरी आउटस्टैंडिंग वाला, ये मोटरसाइकिल वाला, ये सारी एंट्रियां अच्छी अच्छी एंट्रियां हैं जो हर एग्जामिनर एक एग्जाम में देता है। तो अब मैं इसके बाद एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको, वो थोड़ा सा और ट्रिकी होगा क्वेश्चन। तो जो सेकंड क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं, अब आपको क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुरेश ने स्टार्ट किया बिजनेस 2 लाख से, इसमें मशीनरी खरीद रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, और इस तरह की कई एंट्रियां, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड कमीशन, डेप्रिसिएशन, इस तरह की एंट्री पे स्टूडेंट्स भी बहुत कंफ्यूज होता है। तो बेटा हम ये सारे कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करते हैं और इस तरह से हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो देखें, सुरेश ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश। अब आप पहली एंट्री तो समझ में आ गई होगी बेटा, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या लगाते हैं कैपिटल। तो बिजनेस में कैश कितना आया हमारे पास 2 लाख रुपए आया, और यही 2 लाख रुपए हमारी क्या बन गई कैपिटल बन गई। हमने अब मशीन खरीदी 50,000 रुपए की। अगर आप देखें बिजनेसमैन है, मशीन खरीद रहे हैं, तो पैसा जा रहा है नहीं जा रहा आपका, 2 लाख रुपए थे, जब मैंने 50,000 की मशीन खरीदी तो 50,000 पे चले गए, और हमारे पास क्या आ गया मशीनरी, 50,000 की हमारे पास मशीनरी भी आ गई। तो जैसे हम मोबाइल खरीदते हैं तो पैसा जाता है मोबाइल आता है, ऐसी मशीन खरीदी, मशीन आई और पैसा गया। तो यहां तक समझ में आ गया। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि ना तो इससे हमारी कैपिटल कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है,
क्योंकि ये ना तो हमारा खर्चा है ना कोई हमारी इनकम। अब हम देखते हैं कि हमारी न्यू इक्वेशन क्या बन रही है। 2 लाख में से 50,000 गए तो हमारे पास कितना रह गया, 1,50,000। 50,000 की मशीन हो गई, टोटल करोगे तो 2 लाख ही आना चाहिए। इधर भी कैपिटल हमारी 2 लाख, यानी कि 2 लाख इजिकल टू 2 लाख, अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी इक्वल हो गई। अब हमने सामान खरीदा 30,000 रुपए का कैश में और 50,000 का उधार। टोटल सामान कितने का खरीदा, 50,000, 30,000 का कैश और 50,000 का उधार। टोटल सामान खरीदा गया 80,000 रुपए का। तो हमारे पास क्या जो आया, स्टॉक। एक चीज और आ गई हमारे, स्टॉक। तो कैश कितना कम हो गया हमारा, 30,000 का। मशीनरी में कोई अंतर आएगा नहीं, लेकिन स्टॉक कितने का आ गया, 30,000 प्लस 50,000, कितने का हो गया हमारे पास, 80,000 का। चाहे आप अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक साथ ज्वाइंट करना चाहें तो टोटल मिला के हम कर सकते हैं। लेकिन जब उधार खरीदेंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारा, क्रेडिटर्स। क्या बन जाएगा, क्रेडिटर्स, क्योंकि जिससे हमने उधार सामान खरीदा है वो हमारा क्रेडिटर्स बन जाता है। उसको हमारी लायबिलिटी, हमें उसको पे करना है। तो हम देखते हैं कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बन रही है इसमें। 1,50,000 में से 30,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1,20,000। मशीनरी तो 50,000 की ही रहेगी। स्टॉक कितने का हो गया हमारे पास, अब 80,000 का स्टॉक हो गया। ठीक है, और यहां पे देखें ये 50,000 का ही रह गया और ये हो गया 2 लाख। 1/3 अबाउ गुड्स। बेटा एक काम और कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन के हिसाब से इसे 60,000 का कर दो, ज्यादा सही रहेगा। तो हमारा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा 90,000। कैलकुलेशन इजी हो जाएगी थोड़ा। 90,000 और क्रेडिटर्स हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 60,000। अब देखो क्या कह रहा है, 1/3 अबाउ गुड्स। अबाउ गुड्स की बात कर रहा है जो हमने ये सामान खरीदा, यानी कि सामान कितने का खरीदा, गुड्स परचेज कितने हुए। एक तो हमने कैश में खरीदा, कितने का, 30,000 का। एक हमने उधार खरीदा, वो खरीदा 60,000 का। टोटल सामान कितने का खरीदा, 90,000। इसका 1/3, 1/3 कितना हुआ, 30,000। इसको हमने कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचा है, 20%। यानी कि 30 सेल जो हम कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, 30,000, और उस पर हम प्रॉफिट कितना चार्ज कर रहे हैं, 20%। तो 20% निकालोगे 30,000 का, 20% तो कितना आएगा, 6,000। तो कितना हो गया, तो कितने में सामान बिका, 36,000 में सेल हुई। ये हमारा प्रॉफिट हुआ और ये हमारी कॉस्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। तो इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या क्या अंतर आएगा, आप जरा ध्यान से समझे। भाई कैश में कितना आएगा, हमने जो सामान बेचा है वो कितने का बिका है, 36,000 का। तो कैश कितना आ गया हमारे पास, 36,000, 36,000। मशीनरी में कोई चेंजेस नहीं। जो स्टॉक 1/3 बेचा गया था उसकी कितने का था, वो 30,000 का। तो 30,000 का स्टॉक कम हो गया अब हमारा। लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं। प्रॉफिट कितने का हुआ हमें, 6,000 का। 6,000 का क्या हुआ था हमें, प्रॉफिट। समझ लो, बहुत आसान चीज है। फिर समझा देता हूं। कैश में सामान खरीदा था 30,000 का, उधार खरीदा 60,000, टोटल सामान 90,000 का खरीदा। उसने कहा 90,000 का 1/3, 1/3 कितना आया, 30,000। इस पे 20% का प्रॉफिट लिया, 6,000। टोटल सेल कितने की हो गई, 36,000 की। और अकाउंटिंग क्वेश्चन के हिसाब से 36,000 हमारे पास कैश आ गया, 30,000 का स्टॉक कम हो गया और 6,000 का प्रॉफिट। इसको नोट कर लीजिए, मैं रब कर रहा हूं इसके बाद। अगली इक्वेशन है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो पहले न्यू इक्वेशन बना देते हैं हम यहाँ पे। 1,20,000 और 36 कितना हो गया, 1,56,000 प्लस 50,000, 60,000, 60,000 और 2,06,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5,000। अब इन ड्राइंग क्या होती है, जब हम पर्सनल यूज के लिए गुड्स को विड्रॉ करते हैं बिजनेस से तो वो मानी जाती है ड्राइंग्स। अब इन बिजनेस क्या कहता है कि जब आप विड्रॉ करते हैं अमाउंट, तो अगर
उस अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हैं तो बिजनेस आपसे क्या करेगा, इंटरेस्ट लेगा। तो देने वाला कौन है, आप। लेने वाले कौन है, आप। तो देना लेना भी आप ही को है, लेकिन हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो करेंगे ना। तो कैश में कोई अंतर आएगा, ना मशीनरी में कोई अंतर आएगा, ना स्टॉक में कोई अंतर आएगा, और ना ही हमारी लायबिलिटी में कोई अंतर आएगा। लेकिन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट मिल रहा है हमारे बिजनेस को 5,000 रुपए का, तो हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। और दे कौन रहा है, हम। तो हम इंटरेस्ट को माइनस भी करेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट को प्लस भी करेंगे। माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि देने वाले हम हैं और लेने वाले भी हम हैं, तो एक बार हम प्लस करेंगे, एक बार हम माइनस करेंगे। लेकिन हमारा इसका अकाउंट्स में, अकाउंटिंग उसमें, क्योंकि प्लस इसलिए किया क्योंकि हमारे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, माइनस इसलिए किया क्योंकि हमारी कैपिटल पे कम हो रही है। कैपिटल हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो 156, क्योंकि ड्राइंग माइनस होती है तो उस पे जो इंटरेस्ट होगा वो भी माइनस होगा, लेकिन इंटरेस्ट हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिट है तो इसलिए हमने उसे प्लस किया। और ड्राइंग माइनस करते हैं क्योंकि कैपिटल कम हो रही है उससे। तो आई होप समझ में आ गया होगा। टोटल वापस 2,06,000। जहां भी क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का दिखाई दे तो उसी अमाउंट को प्लस कर देना और उसी अमाउंट को माइनस कर देना। अगला आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000। सेम केस यही है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में दिया हो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हो, सेम ट्रीटमेंट है। देने वाले भी हम हैं और लेने वाले भी हम हैं। जब हम इसको पे करते हैं तो ये फर्म का खर्चा होता है, लेकिन जब इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल पे तो कैपिटल अमाउंट बढ़ जाती है। तो एक बार तो हम इसको प्लस करेंगे 10,000 से और एक बार इसको 10,000 से माइनस करेंगे। तो न्यू इक्वेशन हमारी क्या बन रही है, ये बन रही है 156 प्लस 50,000 प्लस 60,000 इज इक्वल टू 60,000 प्लस 2,06,000। यानी कि कैपिटल हमारी सेम केस में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में भी सेम आएगी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में भी सेम आएगी। बच्चों एक बात और ध्यान रखना है आपको, अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं किसी भी क्वेश्चंस में, टीएस ग्रेवाल का, डीके गोयल का, या किसी भी अच्छी किताब का क्वेश्चन है, आप मुझे क्या कहते हैं यहाँ पे भेज सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप उसका लिख सकते हैं, तो मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता भी हूं और उनके रिप्लाई भी करता हूं। एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन का मतलब समझ लेते हैं। एक्रूड का मतलब होता है विच इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट येट रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो हमने कमा तो ली है परंतु हमें प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, ऐसी इनकम जो हमने कमा तो ली है परंतु अभी तक हमें मिली नहीं है, तो ऐसी इनकम क्या बन जाती है, एक्रूड इनकम बन जाती है। जैसे एग्जांपल देता हूं, मैंने 5 बच्चों को कोचिंग दी, उन बच्चों ने अभी तक मुझे फीस नहीं दी, पूरे महीना पढ़ लिया, तो वो एक्रूड इनकम हो जाएगी। मेरी इनकम तो अर्न तो कर ली ना मैंने, आज नहीं तो वो कल बच्चे देंगे, लेकिन उस मंथ की वो इनकम मेरे लिए क्या हो जाएगी, एक्रूड इनकम हो जाएगी। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है एक्रूड कमीशन। भाई एक्रूड कमीशन है, कैश में तो कुछ आएगा नहीं, मशीनरी में भी कुछ नहीं आएगा, स्टॉक में भी कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे एक कॉलम और बन जाएगा एक्रूड, एक्रूड कमीशन। तो एक्रूड कमीशन कितने का अमाउंट है, 20,000 रुपए का। तो ये 20,000 हमारा लेना है इसलिए एसेट से, लायबिलिटी में कोई अंतर नहीं, लेकिन कैपिटल बढ़ जाएगी। ये 20,000 हमारा प्रॉफिट है, आज नहीं तो कल हमें मिलना ही मिलना है। तो न्यू क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे 156 ही रहा, यहां 50,000 ही रहा, 60,000 और 20,000 जोड़ते हैं, 60,000, 2,26,000। अब डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, देखो हमने मशीन खरीदी 50,000 रुपए की, उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है 10,000। अब सर ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, जैसे जैसे किसी एसेट्स की वैल्यू कम होती है उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अब ये मोबाइल मैंने मान लो खरीदा, इस मोबाइल की कीमत है आज की डेट में मान लेते हैं 30,000 रुपए, जब मैंने खरीदा था, और 6 महीने इसको यूज कर लिया तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ गिर जाएगी। अब मान लेते हैं 30,000 का खरीदा, इसकी वैल्यू रहेगी 20,000, तो जो 10,000 इसकी वैल्यू गिरी है वो गिरी हुई वैल्यू क्या मानी जाएगी, डेप्रिसिएशन मानी जाएगी। यानी कि ये जो मोबाइल जब हमने खरीदा था उस समय और आज की डेट में इसकी कीमत में अंतर आ गया होगा। वो अंतर क्यों आया, क्योंकि हमने इसको यूज किया, इसकी टेक्नोलॉजी भी थोड़ा पुरानी हो गई, हमने इसको यूज किया, तो यूज करने से भी इसकी क्या कहते हैं, वैल्यू क्या हो गई, कम होगी, और जो वैल्यू गिरी है वो गिरी हुई वैल्यू क्या मानी जाती है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है। भाई कैश में तो कोई अंतर होएगा नहीं क्योंकि कैश थोड़ा ना कम हो रहा है इससे, लेकिन मशीन की जो वैल्यू है
जो 50,000 की मशीन थी उसकी वैल्यू 10,000 से गिर गई, तो 10,000 गिर गई तो वैल्यू 10,000 से कम हो जाएगी, और लेकिन ये नुकसान है हमारा, तो ये कैपिटल क्या कर देगा, माइनस को कर देगा। इससे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है डेप्रिसिएशन लगने से। और हमारी न्यू इक्वेशन जो बनती है फाइनल, वो 1,56,000 एज इट इज उतारेंगे, प्लस 40,000 प्लस 60,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 60,000 प्लस 2,16,000। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, और क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है बेटा तो आप मुझे लिख के बताएं, मैं उन क्वेश्चन के और भी एक बना दूंगा। अगर टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन हो या डीके गोयल का, तो आप मुझे वो बताएं, वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, या डॉक्टर एस सी शर्मा का भी कोई क्वेश्चन है, या किसी भी राइटर की आप बुक्स यूज कर रहे हैं, तो आप मुझे क्वेश्चन को लिख के भेज सकते हैं, तो उसकी मैं एक एंट्री आपको बना के दे दूंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो यार लाइक जरूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है, और अब एक नई वीडियो आपके लिए जल्दी बना के लेके आऊंगा। और क्योंकि अभी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मेरे कई सारे शॉर्ट्स हैं, बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस के लिए ही सेम नेम से आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस, लव यू ऑल।